देखिए आज की क्लास में हम सीजीएल मेंस के लिए जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें ज्योमेट्री का चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सीजीएल 2020 और 2021 में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए ज्योमेट्री सेक्शन से, उनको डिस्कस करेंगे। 2020 में आपके पास 2 शिफ्ट हुई थी, 2021 में 1, तो मतलब टोटल 300 क्वेश्चन है। तो 300 क्वेश्चन में ज्योमेट्री सेक्शन से जो पूछे गए उनको डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बेहतर लेवल के, तो थोड़ा ध्यान से समझना आपको, ठीक है। और ये सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे सीजीएल मेंस के लिए तो वहाँ पे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु M है और N एक ऐसा पॉइंट है कि ABC के अंदर स्थित है और CN C का समद्विभाजक है, CN परपेंडिकुलर भी है NB पर। तो डायग्राम बनाते तब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी यहाँ पर। तो अब आगे बोला है इसमें एक चीज़ कि AB का मध्य बिंदु क्या है आपका M पॉइंट। तो यहाँ पे ये M पॉइंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब जो C से हमने क्या किया है कि एक समद्विभाजक ड्रॉ किया है, आगे यहाँ से C से समद्विभाजक ड्रॉ किया, यहाँ तक आया। और ये जो समद्विभाजक है यहाँ पर B से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये N पॉइंट हो गया आपका। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अब ये आगे आएगा ना, ये आगे आएगा तो यहाँ पे किसी पॉइंट अलग पॉइंट पे जाके मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? ये M पॉइंट पे नहीं आएगा। M पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग है, इसको आप समझना। ये पॉइंट आएगा, ये अलग आएगा, लेकिन इसको यहाँ पे मिलाया ये MN, ये दोनों डिस्टेंस अलग है। कहने का मतलब ये है कि ये जो समद्विभाजक यहाँ पे आएगा ना, नीचे मीट करेगा, ये पॉइंट कोई अलग होगा। और ये M पॉइंट है। M पॉइंट की खास बात क्या है कि M पॉइंट तो इसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। बस ये इतना सा आपको समझना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे क्या और क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको कि BC की वैल्यू भी दे रखी है। ये C पॉइंट था तो BC = 10 दिया हुआ है और AC की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। तो MN की लंबाई, मतलब ये वाली लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो अच्छा सवाल है और इसको ऐसे करेंगे हम। यहाँ पे ये आपका C पॉइंट था ना, ये वाला N पॉइंट था। इसको मैं क्या करता हूँ कि आगे तक मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसको आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई भी पॉइंट मान लो, आप P मान लेते हैं इसको, P पॉइंट हो गया ये। इसको AC को P पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। तो अब देखो चीज़ें किस तरीके से चलने वाली हैं। अब ट्राइंगल आपको देखना है कौन सा, PC और ये B। PCB ट्राइंगल में देखोगे तो एक चीज़ खास बात क्या है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, बिल्कुल सही बात है। और सामने वाली भुजा पे क्या, परपेंडिकुलर भी है। तो देखिए ये एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब ये इसका मीडियन होगा। तो कुल मिला के ये आपका इसका मीडियन बन गया। अब ये देखो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रख लो आप। अगर ये सेम चीज़ इसका एंगल बाइसेक्टर भी है तो ये एक हाइट का काम भी करेगा इसका, और इसका ये मिड पॉइंट भी हो जाएगा, इसका मीडियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, इस पर परपेंडिकुलर भी है सामने वाली भुजा पर, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर ये मीडियन हो गया, बात समझ पा रहे हो, तो ये आपका जो ट्राइंगल है ना, ये आपका परपेंडिकुलर मतलब एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये इसकी हाइट दे रखी है और सामने वाली भुजा को 2 भागों में बराबर बराबर इसने बांट दिया। आपको ये बात तो ठीक है। अगर ये बराबर बराबर में बांट दिया तो अब देखिए खास बात क्या है कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल CNB और CNB और CNP, ये दोनों ट्राइंगल में कहूँगा कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप कहोगे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? देखो कॉन्ग्रुएंट ऐसे हो गए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये कॉमन है, ये एंगल भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 है, ये 10 हो जाएगा, तो ये टोटल आपके पास 15 था। तो आप कहोगे कि AP की वैल्यू है ना वो 5 हो गई। ये बात तो समझ में आ गई आपको। AP की वैल्यू जैसे ही 5 आई तो अब सवाल आसान हो गया। कैसे? अब आपको ये देखना है कि ये क्या मामला होगा। अब इसके लिए भी खास बात ये है कि देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये N है जो इसका, ये आपके पास यहाँ पे ये PB है, BP इसका मिड पॉइंट है, और इधर भी इसका मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये क्या हो जाएंगे, अपने आप में सिमिलर हो जाएंगे। ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से यहाँ पे ये जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये छोटा और ये जो बड़ा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल होते ही बड़े वाले की साइड आपके पास 5 है, तो ये छोटे वाले की साइड का रेशियो आप निकाल सकते हो। कैसे? ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये वाली मिड पॉइंट है। कौन कौन सी साइड आपके पास,
एम एन है ये वाला, ये एम एन इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मिला के बनी गई रेखा है, तो क्या होगा कि यदि ये 5 है तो ये एम एन सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें 2.5। समझ में आया किस तरीके से किया है। तो इसके बाद आगे बढ़े, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है आपसे कि ओ एक बिंदु है ABC के अंदर इस प्रकार स्थित है कि OA बराबर 12 सेंटीमीटर, OC बराबर 9 सेंटीमीटर, और ये आपको तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं। ABC की वैल्यू दे रखी है 60, तो OB की लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। ये आपका A रहा, ये B रहा और ये आपका C रहा। इसमें O पॉइंट यहाँ पर है, इससे यहाँ पे इसको मिलाया गया है तीनों को। तो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये सभी बराबर हैं, तो टोटल 360 होता है, तो ये 120 हो जाएंगे प्रत्येक, आपको होगी बिल्कुल प्रत्येक एंगल आपका 120 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये वाला जो है ना कंप्लीट बी, ये कंप्लीट बी आपके पास 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो किसी को भी एक्स मान लो आप, जैसे कि किसी को एक्स माना या थीटा मान लो, जो भी आपका मन करे। तो इसको जैसे मैंने एक्स माना तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स, आपको होगी बिल्कुल। अब ये 60 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 120 है, तो आपके पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये भी 120 है आपके पास, ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ए, ये सेंटर ओ है ना, AOB ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ, इधर आपका ए से स्टार्ट किया है, इधर ले लेता हूँ BOC ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में देखता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल मैं कहूँगा सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि तीनों जो एंगल हैं इनके बराबर हैं। एक्स 60 माइनस एक्स मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। अब ये दोनों सिमिलर होंगे तो अब आपको करना क्या है कि साइड का रेशो यहाँ पे लिख लेना है। तो साइड का रेशो लिखते हैं, AOB, क्या मैंने ये सही लिखा है, AOB BOC के होगा। देखो A पर आपका x डिग्री है और B पर आपका x डिग्री है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद O तो दोनों में कॉमन है, 120 आ रहा है। B पर देखिए यहाँ पे 60 माइनस एक्स है, और इधर C पे देखिए 60 माइनस एक्स है, ये बिल्कुल सही है। तो अब देखिए एंगल क्या बनने वाला है, ये दोनों आपके पास सिमिलर हो गए, तो साइडों का रेशो लिखते हैं। तो साइडों का रेशो क्या आ जाएगा, इधर AO और इसका आ जाएगा BO से, फिर दूसरा रेशो लिया मैंने BO इधर वाले का, इसका आ जाएगा OC से। आपको ये OB ही निकालना है। तो बाकी दो साइडें आपको दे रखी है, OA की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9, तो ये 9 दिया हुआ है, और OB तो आपको निकालना ही है, तो OB नीचे आ जाएगा, और इधर भी OB निकालना ही है। OC की वैल्यू आपको दे रखी है 9, तो एक 9 दिया हुआ है, और OA आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 है, ये 9 है। तो अब देखिए OB का स्क्वायर बराबर 12 × 9 मतलब 108, OB का स्क्वायर आपके पास 108 आ गया। तो आप सीधा निकाल सकते हो कि OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लो, या फिर इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हो। यहाँ से 3 बनेगा और यहाँ से आ जाएगा 2, 6√3 करके आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि PQR में ऐसे की बिंदु है जो भुजा QR को इस प्रकार स्थित है कि QPS बराबर ये एंगल, और आगे ये आपको दिया हुआ है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो ज्योमेट्री में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा कुछ सवालों में, तो कुछ सवालों में आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये PQR, और इसमें एक S बिंदु है जो QR पर स्थित है, यहाँ पर कहीं पर, तो ये कोई S पॉइंट हो गया। QPS बराबर ये क्या है, हाफ PSR, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये वाला एंगल है ना QPS, ये वाला एंगल QPS, ये हाफ PSR, इसका हाफ है। मतलब अभी क्या, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं ये कह सकता हूँ क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। जैसे कि ये x है, ये x है, तो ये 2x होगा, ये बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि दो अंदर वाले इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो ऐसे लिख सकते हो। QPR बराबर 78 दे रखा है, तो QPR मतलब ये पूरा P वाला एंगल है, ये 78 दे रखा है, और PRS ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है 44। तो एंगल Q की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मतलब X की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, एक ट्राइंगल का पूरा टोटल 180 होता है, तो दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं, 8 4 12,
और 7 4 11 और 1 12। तो इसको माइनस किया तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 180 में से माइनस करेंगे तो 8, तो ये 58 बनेगा क्या? बिल्कुल। अब ये जो 58 आया है ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है? आप कहोगे कि ये x की वैल्यू आई है, तो आपको निकालना क्या है? आपको तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। 180 माइनस 2x क्या हो जाएगा? 180 माइनस 58 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 2 8 दूनी 16 और 116 हो रहा है क्या? 116 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बनने वाला है आपके पास? यहाँ से 4 आ जाएगा और ये 120 होता 64 आ जाएगा, तो 64 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है कि जी एक ऐसे त्रिभुज ABC का केंद्रक है जिसकी भुजाएं AB ये है, B ये है और इतना ये दिया हुआ है आपको। तो देखो जब साइडों को आप देख रहे हो तो एक चीज़ आप ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हो बिल्कुल कि 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है। तो ये जो ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब देखो चीज़ें हम उस हिसाब से ही बनाएंगे। तो जो ये साइड दे रखी है AC ये 37 है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो ये B पॉइंट हो गया आपका। BC आपको 12 दिया हुआ है और ये आपको 35 दिया हुआ है। आपको हो गया इतना, ठीक है। BG आपको निकालना है। BG है क्या बेसिकली? G तो यहाँ पे आपका एक केंद्रक होगा इसका। अब केंद्रक कैसे आता है? केंद्रक आपके पास मीडियन पर ही स्थित होता है। और मीडियन कैसे? मीडियन का मतलब ही क्या होता है कि इसको समान भागों में काटना। अब इसको समान भागों में काट रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल होती है, बिल्कुल होती है। किसके इक्वल होती है? हाइपोटेन्यूज के हाफ के इक्वल होती है। तो 37/2 ये आपके पास आ गई है। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो M, तो ये BM की वैल्यू आ गई है। ये बात समझ में आ गई आपको? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको तो निकालना क्या है? G। तो G पॉइंट कहाँ? यहाँ पे केंद्रक होता है। अब केंद्रक है जो इस मीडियन को 2:1 में आपके पास डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है 37/2 ये 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको 2 यूनिट की निकालनी है, तो 2 यूनिट की आप निकाल दोगे तो 2 से ये 2 जाएगा, तो 3 का भाग दे देना है इसमें। तो भाग दे लो, 12 3 36, 36 12 और 12 से 1/3, तो 12.3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ABCD एक आपका चतुर्भुज है जिसमें AB DC के पैरेलल है और इसमें बोला है आपसे कि इसके जो विकर्ण है आपके पास AC और BD के मध्य बिंदु है कौन कौन से? E और F। ये AB रहा और ये आपका CD रहा, ये पैरेलल भी हैं। और तो इनको मिलाते हैं, ये AC हो जाएगा, ये BD हो जाएगा। इनके मिड पॉइंट मान लो कोई ये मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो EF है ना, ये EF आपसे पूछ लिया कि ये EF होगा क्या। अब ये EF कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा। EF का लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। अगर ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या करते हैं? ये 18 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। 18 माइनस 6 12, 12/2 क्या हो जाएगा? 6। तो 6 आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से यदि मिड पॉइंट से मिलने वाली ये लाइन आपसे पूछे तो ये क्या होगा आपका? ये रिवीजन वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको सब कुछ अगर रिवाइज कर पा रहे हो, ध्यान कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, ठीक है, रिवीजन वाली वीडियो में। इसमें देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में बोला है आपसे कि LMN में क्या दिया हुआ है? LM इतना है, LN इतना है, LMN ये है 35 135। देखिए 2 साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो आपको पता है कोसाइन रूल लगाना है आपको। अब कैसे लगाना है, कौन सा एंगल कैसे है, तो उसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो, एक रफ डायग्राम। तो इसमें आपको ये केवल ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पे लगाना है आपको। LMN ये यहाँ पे हो गया, ये 5√2 है और ये LN ये N है, ठीक है। ये N रहा आपका, ये 13 है। और LMN मतलब ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, ये 135 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। MN ये वाली आपको निकालनी है, तो इसको X मान लो या MN ही लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, X मान लिया मैंने। तो अब लगाते हैं कोसाइन रूल। cos 135 क्या हो जाएगा? -1/√2, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 5√2 का स्क्वायर 25 दूना 50, ठीक है, माइनस ये 13 का स्क्वायर 169 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 इंटू ये x इंटू 5√2, तो क्या हो जाएगा? 10√2x, ठीक है। यहाँ तक ये इससे आपका ये गायब हो जाएगा। अब देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर।
ये -10x बन रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x² + 10x। और 169 ये आपका क्या है, नेगेटिव का, तो -16 नहीं 169 से ये 50 माइनस भी तो करना है आपको, तो माइनस कर दो, ये क्या बनेगा 119 119। अब देखिए 119 कैसे आएगा, 119 आपको सीधा ध्यान आ रहा है कि 17 × 119, तो ये 10 को आप तोड़ सकते हो कैसे, 17 में और आप 17 और 7 में, और एक वैल्यू आपके पास 17 पॉजिटिव, और ये आपके पास ओवरऑल इसके रूट आएंगे वो एक -17 और एक +7 आएगा। आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो आपका x की जो mn की लंबाई है वो x है, वो आपके पास 7 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि S और T ऐसे बिंदु हैं कि PQR की क्रम से PQ और PR इस प्रकार स्थित हैं कि ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल भी आपको दे रखे हैं। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें और अच्छे से आपको दिखेंगी। यहाँ पर ये आपका P, ये Q और ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि PQ और इस साइड पे आपके पास 2 पॉइंट स्थित हैं S और T। यहाँ पे ये S रहा और ये T रहा। अब इसमें एक ये रिलेशन दिया ना, इसको गौर से देखोगे तो इसमें क्या करता हूँ, ये बस आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके दे देता, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या दे दिया, लेकिन इसको गौर से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो PS, इस PR को इधर भेज दो और PQ को इधर लेके आ जाओ, तो PS/PQ = क्या दिया हुआ है आपका PT/PR, ये दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये साइडों का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड का इस बड़ी वाली साइड से रेशो, इस छोटी वाली साइड का बड़ी वाली साइड से रेशो। अब ऐसा दे रखा है तो इससे क्या है, चीज़ें आसान की हैं। ये रेशो देने से आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर होंगे, ठीक है, ये सिमिलर होंगे, और ये सिमिलर होते ही आपके पास काम आसान हो जाएगा। कैसे, ये एंगल आपके पास इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल आपके पास इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये रखते हैं, Q बराबर आपको दे रखा 96, ठीक है, तो ये S भी आप पता लगा सकते हो, बिल्कुल ये 96 होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि PST = PRQ + 34, तो PRQ आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। PRQ क्या हो जाएगा, 96 - 34 कर दो आप, -34 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 बनेगा और यहाँ से हो जाएगा 6, 62। ये PRQ आ गया, मतलब ये वाला एंगल आ गया, ये क्या आ गया 62 आ गया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। QPR निकालना मतलब ये वाला एंगल, ये तो अब आसान हो जाएगा। कैसे, इन दोनों तीनों ये 2 एंगल आपको पता है और ये आपको निकालना है, तो दोनों को ऐड करते हैं पहले, 6 और 2 8, और ये क्या हो जाएगा 9 और 6 15, 158। 158 में क्या जोड़ोगे 22, तो क्या हो जाएगा आपके पास 180 हो रहा है, तो QPR की वैल्यू 22 आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें बोला है आपसे कि एक आपका यहाँ पे पॉलीगन है, जिसमें पॉलीगन ए के बारे में बोला है कि इसके टोटल इंटीरियर एंगल का सम 1260 है, और दूसरा भी एक पॉलीगन है जिसमें प्रत्येक आपका इंटीरियर एंगल इतने का है। तो आगे बोला है कि इसकी जो साइड है उनका टोटल आपको बताना है, ए और बी का। तो अलग अलग निकालते हैं पहले। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला तो हम डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन वाली वीडियो में, n-2 × 180 = ये आपके पास 1260 दिया हुआ है, ये इंटीरियर एंगल का टोटल होता है। तो ये 0 से ये 0 जाएगा, 18 × 126, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 आ जाएगी पहले वाले से। तो जो ए वाला है ना, ए वाले के लिए तो आपके पास साइड है वो टोटल वो कितनी आ गई है 9 आ गई है, ये हमने निकाल लिया। दूसरे वाले के लिए क्या करना है, ये एंगल आपको दे रखा है। अब देखिए अगर आप जब क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें पता लगेंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन आप थोड़ा गौर से करोगे तो आप सीधा बता दोगे ये एंगल देखते ही कि इसमें जो साइड आएंगी वो आपके पास 7 आएंगी, तो बी में 7 आएंगी, और 9 और 7 16 आंसर टिक करके आप तुरंत आगे बढ़ जाओगे। बाकी नहीं तो मैं आपको कंप्लीट करके भी बताता हूँ। देखिए कैसे ऑब्जर्वेशन कैसे काम करेगा इसमें। देखिए ये वाला एंगल है ना, आपको एक टोटल एंगल का जो है, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ मैं, तो एक्सटीरियर एंगल के में आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि 360 डिग्री होता है टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम। अगर एक एंगल की बात करूँ मैं इसमें, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, जैसे कि 3, अगर आपका एक ट्राइंगल बन रहा है तो आपका 120 होता है। अगर ये 4 बन रहा है, ठीक है, अगर 4 साइड का है तो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा।
और फिर आगे अगर ये 5 साइड का हो जाएगा तो 72 डिग्री हो जाएगा, और अगर 6 साइड का हो जाएगा आपके पास तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती हैं इसकी, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, नहीं 6 नहीं, ये 8 पर, ये 8 पर होते ही आपका इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, पहले इसको देखना पड़ेगा। इसको देखिए, ये टोटल आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो आपके पास 180 डिग्री होता है, आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो अब इसको माइनस करोगे तो ये आप कहीं ना कहीं इसको एक रफ में मानो जैसे कि 130 के आसपास है ये, ठीक है, 130 के आसपास है, तो ये 50 के आसपास है। तो 50 के आसपास है तो एक तो 45 से 60 के बीच में आएगा ये, आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो 45 जब होता है जब साइड की वैल्यू 8 होती है, और जब 60 डिग्री होता है तो साइड की वैल्यू 6 होती है, तो ये इनके बीच में आ रहा है तो साइड की वैल्यू क्या आएगी, 7। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ इसका भी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल वाला n-2 मल्टीप्लाई में 180 और डिवाइड में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो एंगल दे रखा है 128/4/7। अब इसमें क्या है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, इस जो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा। बाकी ऑब्जर्वेशन से करोगे तो चीज़ें अच्छे से आपको जल्दी दिखने लग जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया दोनों तरीके किस तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो बाकी बेसिक इसका ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज OBC में B और A के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु O है और ये इतना दिया हुआ है, तो BAO की माप आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंगल B और A, तो ये एंगल B A रहा, ये B रहा और ये आपका C रहा। इनका यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या, इनके समद्विभाजक हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो ये कोई पॉइंट O है। तो आगे क्या दिया है कि BOC बराबर आपका 108 डिग्री। तो BOC ये वाला एंगल है ना आपको, ये 108 डिग्री दे दिया, आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। BAO ये पूछा है आपसे, मतलब ये वाला एंगल पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपका, आप कहोगे कि ये O पॉइंट है, ये आपका क्या है, O पॉइंट है बेसिकली आपके पास, इन सेंटर हो गया, इन सेंटर। अब इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आपके पास क्या बनता है, 90 + A/2 होता है, ठीक है, 90 + A/2। तो ये वाली वैल्यू है ना 108 डिग्री, ये 90 + A/2 की है। तो A की A/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 18 डिग्री। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 36 डिग्री। तो बस यही तो पूछा है आपसे, तो 36 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें बोला है कि AB और CD एक वृत्त में 2 जीवाएँ हैं और जिसका केंद्र O है, उसका व्यास AD है। AB और CD को आगे बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती है। APD बराबर इतना है, DAP बराबर इतना है, तो CBD की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है इनको पहले वीडियो जब भी आप देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, तो सबसे पहले खुद को ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाती हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें उसको इस तरीके से सोचना था। तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई करना है और फिर उसके बाद में आपसे नहीं होता फिर उसका सॉल्यूशन देखना है, और कि अगर ये भी देखना है कि सॉल्यूशन में कुछ अलग तरीके से भी सोचा जा सकता था या फिर यही एक तरीका है, तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका रहता है। बाकी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते रहते हो तो उससे क्या है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कम होता है उसमें। जब हम चीज़ें समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो फिर वो सॉल्यूशन जैसे बताते हैं केवल एक वही तरीका हमारे दिमाग में आता है। बाकी अगर हम खुद से सोचते हैं तो कभी कभी वो भी हम सोच पाते हैं जो सॉल्यूशन में उससे भी बेहतर हम सोच पाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, तो खुद से भी ट्राई करना पहले ज़रूरी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपसे बोला है कि इसकी 2 जीवाएँ हैं, तो आगे बनाते हैं। आपका एक सर्किल हो जाएगा और इसमें एक चीज़ बोली है कि AD इसका आपका व्यास भी दिया हुआ है और इनको आगे भी बढ़ाने पर P पॉइंट पे मिलती है। तो ये एक AB हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे CD है, इनको आगे बढ़ाया तो ये P पॉइंट हो जाएगा। ये A, ये B और आपका ये C और ये आपका D। इसमें एक चीज़ बोली थी CD इस तरीके से है,
ये आपका सी रहेगा और ये डी रहेगा, क्योंकि ए डी व्यास बोला है ना, तो ये आपका ए डी व्यास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए पी डी के लिए बोला है कि 25 डिग्री है, तो ए पी डी मतलब ये वाला एंगल 25 डिग्री दे दिया, और डी ए पी ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया 39। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सी बी डी आपको निकालना है, सी कहाँ है, ये रहा, और बी ये रहा, ये, ठीक है। सी बी डी एंगल, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए अब किस तरीके से चीज़ें होंगी। देखिए ये आपका 39 दिया हुआ है, तो ये भी सोच सकते हो आप, ये 39 होगा, आपको भी बिल्कुल सोच सकते हैं। तो ये 39 हो गया, ये 39 हो गया। तो अब देखिए इस वाले एंगल को देखिए आप गौर से थोड़ा सा, ये वाले को। आपको कि ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे। देखो ये 25 है, ये 39 है, दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है। आपको कि हाँ ये तो है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देते हैं। 9 और 5 14 और 4 आएगा ना, और ये आपके पास 3 2 5 3 2 5 1 6, ये 64 आ गया। ये 64 तो एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब आप कहोगे कि ये जो टोटल है ना ये 90 होगा। आपको कि क्यों, क्योंकि ये ए डी है ना आपके पास, डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये अपने आप ए जो एंगल बन रहा है बी पर कंप्लीट एंगल, ये 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपसे तो यही पूछा था केवल, कौन सा वाला, सी बी डी, तो ये तो 90 - 64 हो जाएगा। 90 - 64, तो 90 - 64 कितना होगा 6, और यहाँ हो जाएगा 7 2, तो 26 डिग्री आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 11 देखिए, ए बी सी में बोला है कि बी बराबर 78, ए का संबंधी भाजक ए डी है जो बी सी को डी पर मिलता है, और बिंदु ई ए पर परपेंडिकुलर बी सी है, डी ए बराबर इतना है, तो ए सी भी आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका ए, ये बी, ये सी, इसका संबंधी भाजक यहाँ पर ए डी, ठीक है। और एक चीज़ और बोली है कि ए बराबर ए परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है ये। तो देखो अब ये दो चीज़ जैसे ही आपको यहाँ पे डायग्राम में बनाई, तुरंत एक दिमाग में आना चाहिए, क्या ये वही वाला सवाल हो गया कि आपसे ये वाला एंगल पूछता है या फिर ये एंगल दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल दिया हुआ है 24, तो ये कैसे निकलता है, ये मैंने आपको बेस्ट डिवीजन वीडियो में अच्छे से भी डिस्क्राइब किया था। ये एंगल जो होता है 24, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का डिफरेंस का हाफ होता है। तो b - c/2 है, ये b - c/2 है कितना 24। आपको कि हाँ, तो ए सी बी आपको निकालना है, मतलब सी वाला एंगल आपको निकालना है। सी निकालना है तो बी आपको दिया हुआ है 78, आपको कि हाँ दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 78 में से आप 48 माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस सी पे जो एंगल बन रहा है आपका कौन सा होगा, 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है, बनाया गया है, जो भुजाओं को 3 पॉइंट पर टच करता है, स्पर्श करता है, और साइडों के बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है। पी क्यू आर का पेरीमीटर मतलब कंप्लीट आपको परिमाप दिया हुआ है, पी आर की लंबाई निकालनी है। तो पहले डायग्राम से समझ लो चीज़ें चल कैसे रही हैं। ये आपके पास एक सर्किल अंदर बना हुआ है, ये पी, ये क्यू, ये आर है, और टच कर रहा है इसको, क्यू आर को कर रहा है आपका एस पॉइंट पर, और पी आर को कर रहा है यू पॉइंट पर, यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है, यू, और ये टी पॉइंट है। पी क्यू के लिए बोला है कि ये वाला रिलेशन। अब देखिए इसमें खास बात ये है कि आपने ये डायग्राम बनाया, ये समझने के लिए है कि चीज़ें हैं, लेकिन आप डायग्राम नहीं बनाते तो भी ये सवाल हो सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिलेशन दिया हुआ है ना, ये केवल साइडों में दिया हुआ है जो पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए है, और पेरीमीटर और उससे ही आपको एक साइड पूछी है। तो ये डायग्राम ना भी बनाओ तो भी आप कर सकते हो सवाल को। तो अब क्या करो, किसी भी साइड को आप क्या कर लो, पहले एक्स मान लो, ठीक है। जैसे कि पी क्यू है, आपको एक्स कौन से को माने, अब ये भी काम की बात है, तो आपको जो निकालना है उसी को एक्स मान लो, ठीक है। पी आर निकालना है आपको, तो इसको ही एक्स मान लिया, तो पी आर को एक्स मान लिया, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको होगी कि पी क्यू की वैल्यू यहाँ से देखो इसको, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, x+2, आप होगी बिल्कुल, ये है पी क्यू की वैल्यू, और ये आपके पास पी आर की वैल्यू होगी। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू आपके पास पता चल गई x+2, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि x+2 इज इक्वल टू क्या है, QR+5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको होगी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी x-3, तो इसको इसमें रख दो, क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई x-3।
अब देखो पूरा मामला है वो यहाँ पे x की टर्म में आ गया है आपको कि बिल्कुल, और x ही निकालना है। तो पेरीमीटर कंप्लीट दिया हुआ है 32, तो 32 दिया हुआ है तो इसको ऐड कर दो सबको। तो ऐड किया तो देखो x x x 3x, और ये हो जाएगा आपके पास -1, ये इज इक्वल टू 32 है। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सीधा निकल के आ रही है, वो 11 आ रही है, ठीक है। तो 11 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BC आपका डायमीटर है और DBC एंगल आपको दिया हुआ 29, तो BAD आपको निकालना है। देखिए ये सवाल एक स्टैंडर्ड है और कई बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा एक प्रोसीजर है करने का, तो समझ लो उसको, तो काम आने वाला है आपके बहुत। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। इसमें आपको BC को डायमीटर बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे BC को ही आप ड्रॉ करो, ठीक है। ये BC हो जाएगा, फिर ABCD है, तो चारों पॉइंट तो आपके पास सर्कमफेरेंस पे रहने ही है। तो ये ABC और D, ये चारों पॉइंट हो गए। ये बात तो समझ में आ गई। DBC एंगल को डिनोट करो, ये 29 दिया हुआ है। ये आपका DBC, ये 29 हो जाएगा। अब ये जैसे 29 होता है तो आपको BAD निकालना है, ये वाला एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो ये 29 है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो क्या C पे बनने वाला? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे क्योंकि ये 90 है तो ये आप निकाल लोगे। ये कितना आएगा? 90 - 29, तो 90 - 29 किया तो ये 30 है। 30 तो 30 है तो कितना बनेगा? ये 61 बन रहा है क्या? 1361, ठीक है, 61 हो जाएगा। ये जैसे ही 61 आ रहा है तो आप ये एंगल निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो A और C का टोटल 180 होगा। तो 180 - 61 करूँगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा? 119 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका रहता है इस क्वेश्चन को करने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ABC में A बराबर 66 है, B बराबर भी दिया हुआ है। B और C के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर आपके पास P पॉइंट पे मीट करते हैं, तो BPC - PC आपको फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी आपको अच्छे से। ये A पॉइंट है, ये B और ये C रहा। B और C का एंगल बाइसेक्टर मीट करना है, तो यहाँ पे ये मीट करते हैं, ये P पॉइंट है आपका। तो एंगल के बारे में ये जानकारी है कि ये 66 डिग्री है और ये देखो 50 है पूरा B वाला, तो इसका हाफ मतलब ये भी 25, ये भी 25, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है यहाँ तक। BPC चाहिए तो ये वाला। अब ये जो P पॉइंट पे बनने वाला है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इन सेंटर पे बनने वाला एंगल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इन सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 + A/2, तो 90 + A/2, A/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 66/2, 33, 33 इसमें ऐड करूँगा किस में? 90 में, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 123 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो ये वाला जो एंगल है P पे बनने वाला, ये 123 आ गया। अगर ये 123 जैसे ही आया 123, तो आप कहोगे कि ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको PCA चाहिए ये वाला। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर हैं, तो अगर ये मेरे पास ये वाला पता चल जाए तो काम हो जाए। तो इसके लिए मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये कितना बन रहा है? 8 और 12 और 2 14, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब 180 में से माइनस कर देता हूँ 148, माइनस किया तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपके पास 3, ये 32 आ रहा है। ये 32 कौन सा आ रहा है? कंप्लीट आ रहा है। तो ये हाफ इसका आपको करना है, ठीक है। 32 आपको हाफ करना पड़ेगा क्या? देखो इसको थोड़ा सा सोचो, 32 का हाफ नहीं करना, क्योंकि ये जो एंगल आया ना आपके पास, ये ऑलरेडी वही आया है जो आपको निकालना था। ये भी 32 का होगा, ये भी 32 का होगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो आपको आंसर कैसे निकलेगा? आंसर ऐसे निकलेगा कि 123 में से 32 आपको माइनस कर देना है, तो यही आपका आंसर होगा 123 - 32। तो ये माइनस किया 1 और ये आपका हो जाएगा 9, तो 91 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 देखो, ABC में AB बराबर 20, BC बराबर ये, CA बराबर ये। तो भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये आपको दिया हुआ है और DC की माप आपको पता करनी है। देखिए अच्छा सवाल है, और देखिए कैसे करेंगे इसको। डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका A, ये B, ये C, इसको आगे तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ा दिया। मान लो ये कोई पॉइंट है आपका, कौन सा? D पॉइंट तक। अब D पॉइंट तक बढ़ाया तो इसको भी मीट कर देते हैं यहाँ तक, क्योंकि आगे भी इसमें बोला है कि DAB,
ध्यान से देखना, ये जो दिया है ना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काम का, कि DAB ये आपके पास सिमिलर है DCA के। अब ये जैसे DCA के दिया तो आप कहोगे साइडों का रेशियो भी इक्वल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। BC बराबर ये 7 दिया हुआ है, AB बराबर ये 20 दिया हुआ है, CA ये आपके पास 15 दिया हुआ है। तो आपको ये वाला x मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये x आपको क्या करना है, DC की वैल्यू, ये x ही निकालना है आपको, DC की वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो अब साइडों का रेशो लिखते हैं, देखो DA बटे DC ये इक्वल रहेगा AB बटे AC इक्वल रहेगा DB, ठीक है। तीनों रेशो लिख देता हूँ, जो मेरे को चाहिए होगा वो कम में ले लेंगे, DB बटे DA। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी साइड आपको नॉन है। DA की वैल्यू देखिए सबसे पहले क्या है, DA तो आपके पास पता ही नहीं है आपको, ये DA, ठीक है, ये तो पता ही नहीं है। तो ये इसको क्या करते हैं, इसको DA को DA रख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। DC देखो, DC आपको पता है x है तो x रख दो इसको। AB देखो, AB क्या है, AB 20 है, और AC क्या है, AC 15 है। तो 20/15, 20/15 क्या आ जाएगा, 4/3। तो ये 4/3 आ गया एक रेशो से, तो ये काम हो गया आपका। दूसरा भी लगा के देख लेते हैं एक बार। DB क्या है आपके पास, x+7, ये x+7 है, और बटे में D ये नीचे क्या है आपका, ये जो लिखा हुआ है DB का रेशियो आपका DA से है, और DA क्या है आपका, DA तो आपको पता नहीं है दोबारा, तो ये DA रख देंगे इसको। अब देखो DA को ऐसे सोच सकते हो आप कि DA आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 4/3x, तो इसकी जगह मैं रख दूँ क्या, कोई कन्फ्यूजन है क्या, नहीं है। तो 4/3x इसकी जगह रख सकता हूँ ये मैं। तो ये जैसे ही रखा, अब ये दोबारा रेशियो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 के हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4/3 के इक्वल हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बस इतना काम हो गया अब आपका। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बेसिकली है क्या, x+7 डिवाइड बाई 4x, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ऊपर है ना, ये आपके पास 3 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू ये 4/3 इस तरीके से है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9x + 63 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 4 है ना, 4 चौके 16, तो 16x इधर जाके माइनस, 16x में से 9x माइनस होगा तो 7x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 63/7 मतलब 9, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो x ही आपको निकालना था, 9 सेंटीमीटर आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, A1 और A2 दो समबाहुभुज हैं। समबाहुभुज का मतलब ये होता है कि साइड भी सभी इक्वल हैं और एंगल भी सभी इक्वल हैं एक समबाहुभुज के। तो A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 और A2 के प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री आपका अधिक है। तो A1 A2 की भुजाओं का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले A1 पे काम करते हैं। तो इसका आपको दिया हुआ है कि n-2 इंटू 180 ये आपके पास है 1080। तो n की वैल्यू आप यहाँ से पता लगा सकते हो कितना, ये आ जाएगी 8। कैसे 18 5 90 18 6 108, ये 6 बार जाएगा तो n की वैल्यू आपके पास सीधा 8 आ जाएगी। ये पहले वाले के लिए आ गया है। तो पहले वाले के लिए जो है A1 के लिए ये आपके पास वैल्यू आ गई है कितनी 8। दूसरे पे काम करते हैं। दूसरे में बोला है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण से इतना अधिक है। तो सबसे पहले देखो I माइनस E ये आपके पास 132 दिया है। और दूसरी चीज़ एक जान दो आप कि I प्लस E है ये आपके पास 180 डिग्री होता है कि अंदर वाले कोण और बाहर वाला कोण, ठीक है, आंतरिक कोण इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, ये आपको पहले पता है। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि अब हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं यहाँ पे, इंटीरियर वाला एक्सटीरियर, तो फिर आपका साइड निकल जाएगी। तो हम एक्सटीरियर निकाल लेते हैं क्योंकि उससे साइड निकालना आसान होता है। तो एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2E और I से तो I गायब आपका, इसको माइनस किया तो आपके पास कितना बनेगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 48 आएगा क्या, 48 आएगा क्या देखो। और E की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। E की वैल्यू जैसे ही 24 आई है तो अब साइड का पता लगा सकते हो कि क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसके इक्वल होता है, आपका 360/n बराबर 24। तो यहाँ से n की वैल्यू आप पता लगा लोगे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 360/24, ठीक है, 360/24। तो ये 12 से 2 बार जाएगा,
या फिर डायरेक्ट देख लो, ये 15 बार जा रहा है, ठीक है, 24 से कम 24 और फिर 120 बचेगा 5, तो ये आपका 15 बार जाएगा। तो 15 ये और 8 साइड वो आपका, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपके पास 23, 15 और 8 23, ठीक है। देखिए अगला सवाल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। भुजाएं AB और DC को आगे बढ़ाने पर E पॉइंट पर मिलते हैं और AD और BC को आगे बढ़ाने पर F पॉइंट पर मिलते हैं। ये दो एंगल आपको दिए हुए हैं, AFB आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, और इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो जो आपको कम से कम टाइम में बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक सर्किल हो गया और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो और ये पॉइंट पे आगे जाके यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब ये मीट ना करें तो भी आप मान लो कि ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही आपको ये डायग्राम बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो ये पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और आपके यहाँ पे P पॉइंट इधर तो है आपका E पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। कौन से AB और DC को आगे मिलाने पर, और इधर AD और BC को आगे मिलाने पर ये F पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है। ये समझ पा रहे हो ना आप किस तरीके से चल रही है चीज़ें। एंगल को देखो थोड़ा, ADC बराबर 76 है, ADC मतलब ये वाला एंगल, ये 76 है। AED ये वाला ही एंगल दे दिया आपको, ये वाला एंगल 55 दिया हुआ है। AFB मतलब यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक पहुँचना है तो आप क्या करोगे, कैसे सोच सकते हो इसको, देखो ऐसे सोच सकते हो इसको कि आप, अगर ये आपके पास 76 दिया हुआ है तो आप इस एंगल पर पहुँच सकते हो क्या, बिल्कुल पहुँच सकते हो। देखिए ये कैसे आएगा, इसको हम निकालेंगे 180 माइनस थीटा से, तो 180 में से ये माइनस किया तो 180 में से 70 माइनस करोगे 110, और 110 में से 6 और माइनस कर दो तो 104, ये 104 डिग्री आ गया। अब ये 104 आ गया, ये आपके पास 55 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल दोगे आप कैसे, ये बड़े वाले ट्राइंगल में जाइए, ठीक है, इस वाले में। ये 5 और 6 11 और 7 5 12 और 1 13, 131। अगर ये 131 है, अगर 130 है तो 50 डिग्री, 50 में से 1 कम तो 49, ये 49 आ गया, ये 49 आ गया, ये 104 आ गया। तो ये वाला एंगल आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 180 में से। तो दोनों को ऐड किया, 9 और 4 13 और 10 11 4 15, 153। 153 जैसे ही आया तो आपके पास क्या आ जाएगा 27, तो 7 3 10 15 और 2 17 और 1 18, तो कितना आ जाएगा ये 27। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में D और E भुजाओं BC और AB पर इस प्रकार हैं कि ACB और DEB एंगल बराबर हैं, और ये साइड आपको दी हुई है यहाँ पर, और ये साइड का रेशियो है, तो BC आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए और यहाँ पे देखिए चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं आपके पास। ये आपका हो जाएगा A, ये आपका B और ये आपका C। इसमें बोला है कि D और E BC और AB पर हैं। BC आपका ये रहा और AB आपका ये रहा, और BC पर आपका D पॉइंट है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट हो जाएगा। इनको मिलाया आपके, और आगे बोला है कि ACB बराबर DEB, ACB ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। देखिए ये वाला एंगल तो कॉमन है ही, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर, लेकिन साइडों का रेशो जो एंगल है उसी रेशो में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल का। छोटे वाले ट्रायंगल में लिखा कि बी से स्टार्ट करते हैं, B E और ये D, और बड़े वाले ट्रायंगल में चले तो BCA, ठीक है। यहाँ तक साइडों का रेशो इक्वल लिखा हमने, तो हमने यहाँ पे लिखा कि BE ये आपके पास हो जाएगा BC के रेशो में, और बड़े वाले में दूसरा एक और रेशो लिखा कि आपका ED या DE लिख सकते हो आप, और ये DE ये हो जाएगा आपके पास CA के रेशो में, और एक और रेशो आपका BD ये रेशो हो जाएगा आपके पास BA के रेशो में। अब आपको चाहिए कौन सा, यहाँ पे देखिए AB आपको दिया हुआ है, तो ये वाला रेशो आप काम ले सकते हो, ठीक है, ये वाला हटा सकते हो। और BE की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, BC की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो BC देखिए, BC के लिए एक रेशो दिया हुआ है कि 1:2,
BD का ये x है, ये आपके पास 2x है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 3x। यहाँ तक ठीक है। तो BE जो BC है ना आपको, BC मतलब 3x की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये वाला, ये तो 5 दिया हुआ है तो ये 5 रख दिया मैंने, और ये BC आपको यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये 3x निकालना है। और इधर BD देखिए, BD आपको x हो जाएगा, और यहाँ पे BA देखिए, BA आपके पास 12 दिया हुआ है, ये 12 हो जाएगा। तो इसको आप काट सकते हो 3 से 4 बार, तो x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 20, x स्क्वायर की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√5 आ जाएगी आपको कि बिल्कुल। अब x की वैल्यू 2√5 आ गई, आपको निकालना क्या है BC। अब BC एक्चुअल में है क्या, 3x है, तो 3 दूनी 6, तो 6√5 ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक स्क्वायर आपको दिया है ABCD जिसके डायगोनल AC और BD है, इंटरसेक्ट करते हैं O पर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAB मीट करता है BD पर और BC पर, F और G पॉइंट पर, और OF और CG का आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये A, ये B, ये C और ये D, ये आपका इसके डायगोनल हो गए यहाँ पे O पॉइंट पे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आगे एक बोली है कि यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर है ना, ये इसको यहाँ पे 2 पॉइंट पे काट करेगा, एक तो डायगोनल को करेगा BD को कर रहा है F पॉइंट पे, ये F है और ये आपका G पॉइंट है। तो आपको ये रेशो ही चेक करना है। देखिए इसकी क्या है कि आप साइड मान सकते हो, और x मान सकते हो, 2x मान सकते हो, 4 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं इसको आसान करने के लिए क्या मतलब कि 2 मान लिया साइड इसका, ठीक है। रेशो में तो आप कुछ भी मान के कर सकते हो, जिससे आपका ये ओवरऑल रेशो भी कट जाना रहता है। तो 2 माना, तो अब ये जैसे ही 2 माना तो इसको डायगोनल है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 2√2 का हो जाएगा, 2√2 का, तो ये भी √2, ये भी √2 आपको बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहले इस छोटे वाले पे काम करूँ मैं, इस छोटे वाले पे काम करें तो इसमें जो ये F पॉइंट है ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो इसको साइडों के रेशो में ही काटेगा, तो इसको किस रेशो में काट देगा, ये √2:1 में, 2:2 में काटेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो √2:1 में काट देगा, आपको भी बिल्कुल काट देगा। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की BO है वो आपके पास कितनी है, √2 है। ये जो √2 है ये आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है, ये है √2+1 की, ठीक है। ये √2+1 की वैल्यू है और आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये। तो ये तो पहली साइड आ गई, कौन सी, OF वाली, OF आपने निकाल ली है, ये OF। दूसरी साइड आपको चाहिए CG, ये वाली साइड, ये वाली CG। तो ये CG क्या रहेगा, अब इसके बाद में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं इसमें। पीछे कैसे, अभी क्या करना है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया है यहाँ तक। अब यहाँ तक देखिए इसके एंगल बाइसेक्टर को, ये कंप्लीट आपके पास क्या है 2√2, और ये क्या है 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा √2:1 में काटेगा इसको। तो कंप्लीट साइड क्या है आपके पास 2, बटे में क्या आएगा √2+1, इस रेशो में काट रहा है, और √2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये बटे से तो ये बटे पूरा कट जाएगा, ये √2 से ये √2 भी कट जाएगा, तो ओवरऑल जो रेशियो आएगा आपका यहाँ पर वो 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, AB केंद्र O वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है और लघु चाप A और B के बीच में एक बिंदु C है। A और B से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 180 डिग्री, ये 180 नहीं है, गलत है, इसको 108 करो, ठीक है, इंग्लिश में सही दिया हुआ, ये 108 डिग्री होगा ये। तो APB आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले एक जो चीज़ बोली है यहाँ पे खास बात, कि ये ABO केंद्र वाले वृत्त में एक आपको क्या करना है, इसमें एक कॉर्ड बनानी है। तो यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ये एक कॉर्ड हो जाएगी, ये AB हो जाएगी, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस तरीके से, ये P पॉइंट है आपका, ठीक है, ये टेंजेंट ही मानो इसको। अब इसमें एक चीज़ बोली है कि ACB, C पॉइंट कहाँ पर है, कि C पॉइंट A और B के बीच में कहीं यहाँ पर है, ये C पॉइंट है,
ये ACB ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। ये भी एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसको आप याद कर लो अच्छे से, ये क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, इसको सेम यही तरीका रहता है करने का। ACB बराबर 108 डिग्री, तो APB ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, तो इसको पहले यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये 108 है, तो आप कहोगे ये 72 होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 72 है तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल। सर्कमफ्रेंस में 72 है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा? 144। अगर ये 144 है तो आप फिर ये आसानी से निकाल लोगे। ये कितना आएगा? अब 144 है ये, तो आपका ये माइनस कर लो कितने में से? 180 में से। तो 144 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 180 माइनस 144, तो ये बन जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 36 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 20 क्वेश्चंस कवर होते हैं। एक और क्लास होगी इसकी ज्योमेट्री सेक्शन की, जिसमें बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अराउंड 20 क्वेश्चन और हैं, और उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी क्लास समझ में आई, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।